इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले 50 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर 50 बार नहीं सोचना हो तो इस वीडियो को कम से कम पूरा देखना ही होगा। आईपीओ में प्रॉफिट कितना होगा या फिर लॉस कितना होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स तो वैसे ठीक है, बट प्रॉफिट का क्या? तो क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, चलिए देखते हैं। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए आए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। आज क्या लेकर आए हो, तो सबसे पहले एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आए हो, न्यू आईपीओ रिव्यू। कौन सा आईपीओ है? आईपीओ का नाम है सुपर आयन फाउंड्री लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। इनका आज हम आईपीओ को रिव्यू करेंगे। टोटल 6 स्टेप फॉर्मूला में हम इस आईपीओ को रिव्यू करेंगे। 6 स्टेप में पूरा आईपीओ रिव्यू हो जाएगा। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू, की सर्विसेज, फाइनेंशियल्स, आईपीओ डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम, और सबसे लास्ट में डायमंड एनालिसिस। इन 6 पॉइंट्स में मैं आपको पूरा आईपीओ क्रैक करके दूंगा। आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसकी आइडिया आपको वीडियो के एंड तक आ जाएगी। वैसे तो आपने आईपीओ के लिए बहुत बार अप्लाई किया होगा, लेकिन आपको आईपीओ मिल नहीं रहा होगा। आप कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देते हो या फिर कुछ उल्टा काम कर देते हो। तो अगर आपको आईपीओ मिलने के चांसेस 99% करवाने हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए। और बढ़ते सबसे पहले पॉइंट पर, जो है कंपनी ओवरव्यू। कंपनी के बारे में बेसिक से मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले इंडस्ट्री, तो ये कंपनी है आयरन और स्टील फाउंड्री की जो सेक्टर होता है उसमें कंपनी काम करती है। दूसरा पॉइंट है बैकग्राउंड कंपनी के बारे में। तो कंपनी एस्टेब्लिश हुई है साल 1996 में, और ये कंपनी ऑपरेट करती है आयरन और स्टील के जो भी कामकाज होता है, मटेरियल्स बनते हैं हेवी, उसमें कंपनी काम करती है। कंपनी ज्यादा तो कास्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। किस चीज को लेकर? तो गली गेट्स और एक्सेस कवर्स को लेकर, जो अक्सर रोडवे जो रोड बनते हैं उसके कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी लगभग कैपेसिटी है 72,000 मीट्रिक टन पर ईयर। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर, और ये जो टोटल आईपीओ है लगभग 12 करोड़ का आईपीओ है। सारा का सारा आईपीओ जो है वो फ्रेश इशू है, काफी अच्छी बात है। इसी के साथ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में कि ये कंपनी को पैसा क्यों चाहिए, तो जो इनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है उनके लिए इनको पैसे चाहिए, और साथ ही साथ जो लोन्स है फिर जो बोरोविंग्स है उनको पे करना है, इसीलिए भी कंपनी को पैसा चाहिए। उसके बाद बात करते हैं की प्रोडक्ट्स, यानी ये जो कंपनी है क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कास्टिंग्स जो होती है उसके सारे इक्विपमेंट्स कंपनी देती है। उसी के साथ साथ पाइप फिटिंग के जो इक्विपमेंट्स है, जो बड़े बड़े पाइप्स वगैरह होते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, उनका कंपनी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करते हैं। और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर की भी जो कास्टिंग्स है उनमें भी कंपनी काफी अच्छे से इन्वॉल्व है। रीच की बात करेंगे तो कंपनी किसे सर्विस देती है? प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर की कंपनीज को ये कंपनी सर्विस दे रही है। उसी के साथ साथ रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन पर बात करते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू आता है कहाँ से आता है। तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो 94% जो रेवेन्यू है ये आता है टॉप 10 कस्टमर से, और जो 6% है बचा हुआ वो बाकी कस्टमर से आता है। यानी यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि कंपनी की जो टॉप बड़े कस्टमर्स है, टॉप के 10, वो काफी ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आ गई और फाइनेंशियल्स पर आ जाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल माना जाता है होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो हम देखेंगे लगभग साल 2022 में रेवेन्यू 132 करोड़ का है, 2023 में 125 करोड़, और 2024 में 155 करोड़। रेवेन्यू की बात करेंगे तो ग्रो हुआ है, लेकिन बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन है, नॉट एन इशू, चल जाएगा। रेवेन्यू के बाद अगला फाइनेंशियल होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो 2022 में 88 लाख का प्रॉफिट, और 2023 में 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट। 2024 में प्रॉफिट आते आते हो गया 4 करोड़ का। तो ये कंपनी का प्रॉफिट रहा है। अगला फाइनेंशियल है हमारा एसेट। एसेट की बात करेंगे तो कंपनी के एसेट 2022 में 198 करोड़, 2023 में 210 करोड़, और 2024 में 232 करोड़। एसेट्स भी अगर हम देखेंगे तो कुछ समय से जो है 3 सालों से लगातार ग्रो कर रहे हैं, अच्छी बात है। आईपीओ डिटेल्स में बात करते हैं, आईपीओ से लेकर जुड़ी जानकारी ले लेते हैं। आईपीओ कब खुलेगा? तो 11 मार्च को आईपीओ खुल गया है, आज ही आईपीओ खुला है। क्लोज कब होगा? तो 13 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड 108 रुपए में एक शेयर मिलेगा, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कम से कम आपके पास 1,30,000 होने चाहिए, तभी आप इस आईपीओ के बारे में सोच सकते हो।
एसएमई का आईपीओ है ना। तो आईपीओ डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं। आईपीओ की साइज की बात करेंगे तो लगभग 12 करोड़ का आईपीओ है। एक्सचेंजेस कहाँ पर लिस्ट होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उस पर लिस्ट नहीं होने वाला आईपीओ, क्योंकि एसएमई आईपीओ है तो ये बीएसई पर लिस्ट होगा। ओके, बीएसई एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होगा। आईपीओ के अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 17 मार्च 2025 को आईपीओ आपको शेयर मिले हैं। आईपीओ के लिए आपने अप्लाई किया तो आपको आईपीओ मिला है या नहीं पता चलेगा। और लिस्टिंग की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 19 मार्च को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये सारे आईपीओ के लेकर जो डिटेल्स है उसके बारे में हमने बात की। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम पर आ जाते हैं। कंपनी का क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रे मार्केट यानी होता क्या है। तो किसी भी आईपीओ की स्टॉक मार्केट में ऑफिशियल डीलिंग शुरू होने से पहले जो ग्रे मार्केट्स है, ब्लैक मार्केट्स है, उनमें उसकी डीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट। और वहां पर लोग कितना एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो 0 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो परसेंटेज है वो भी 0 है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो है डायमंड एनालिसिस। सबसे पहले ये जो कंपनी है 500 से ज्यादा प्रोडक्ट ऑफर करती है, काफी अच्छी बात है। दूसरी बात ऐसी है कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मैक्सिमम उसमें से ऑटोमेटेड होता है, यानी मशीन्स का यूज करके नई नई मशीन्स बनाई जाती है। तो ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। उसी के साथ साथ ये कंपनी जो है यूरोप में इसका काफी अच्छा प्रेजेंस है, यूरोपियन कंट्रीज में कंपनी अच्छे से काम कर रही है। उसी के साथ साथ ये कंपनी की बात करेंगे तो मुझे एक बात ऐसी लगी कि इसमें देखिए रॉ मटेरियल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है इस सेक्टर में। अगर कल को रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें दिखाई जरूर देगा। और कंपनी की बात करेंगे तो कॉम्पिटिशन अब बढ़ने लगा है, ओके, इस सेक्टर में भी। तो कंपनी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब फाइनेंशियल्स की अगर बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा सा कम था बीच में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट जो है ग्रो हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, जिसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है। उसी के साथ साथ एसेट्स की बात करेंगे तो लगातार एसेट ग्रो हो रहे हैं, अच्छी बात है, तीनों बातें अच्छे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करेंगे तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 है, यानी आपको शॉर्ट टर्म में इसमें आपको ज्यादा कुछ गेन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। बट अगर आपको इंडस्ट्री पर कंपनी के फाइनेंशियल्स तो वैसे स्ट्रांग है, अच्छे है फाइनेंशियल्स, बट अगर आपको कंपनी के जो बिजनेस मॉडल उस पर विश्वास है तो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कब, आईपीओ लिस्ट होने के बाद। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको वैल्यू मिलेगी नहीं, अवॉइड कर दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहूंगा। और कुछ दिनों तक रुकिए, लिस्ट होने के बाद शेयर जैसे थोड़ा गिरेगा फिर उस समय पर आप एंट्री कर सकते हो। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।